the way, goes the way, and shows the way. Yes, I am talking about such a great personality who has played an important role in giving our country freedom from British rule. Yes, you recognize rightly, I am talking about our most beloved and respected Mahatma Gandhi ji. A very warm welcome and heartiest good morning to one and all present here. I am glad that I have an opportunity to conduct the program for such a precious personalities like Bapuji and Shastri ji. जन्म दिवस पर कोटि नमन, हर सांस तुम्हें अर्पण हो बापू, सदा तुम्हारी कीर्ति शेष है, हर युग के दर्पण हो बापू। आज़ादी के आप पुरोधा, भारत की पहचान हो बापू, नाम तुम्हारा सदा अमर है, सूरज की संतान हो बापू। With these lines, I would like to request Reverend Father Principal, Honorable Sister Headmistress, and respected dear teachers to come one by one and shower the flowers on the portrait of Mahatma Gandhi and Shastri ji to pay homage to both of them.
call Ma'am Archana Bugga to come and say few lines on these two gems of our nation. आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सिस्टर्स तथा यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकगण, आज 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर मुझे इस बात की अत्यंत प्रसन्नता है कि मुझे आप सबके समक्ष हमारे महान आदर्श महात्मा गांधी को लेकर अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर मिला है। कभी न कभी आपके मन में भी यह विचार आता ही होगा कि आखिर क्यों महात्मा गांधी को हमारे देश का आदर्श माना जाता है। विश्व भर में कई लोग उन्हें शांति और अहिंसा का रूप मानते हैं। उन्होंने विदेश में अपनी पढ़ाई पूरी की और अपने देश वापस आए। निस्वार्थ भाव से भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। अंग्रेज़ों के नमक कानून का विरोध करने के लिए गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की। उनके इस आंदोलन में अमीर, गरीब, औरतों, बुजुर्गों, समाज के हर तबके ने हिस्सा लिया, जिसने इस बात को साबित किया कि महात्मा गांधी समाज के हर तबके के सर्वमान्य नेता थे। इन्हीं विरोधों के चलते विवश होकर अंग्रेज़ों को नमक कानून वापस लेना पड़ा। गांधी जी का हर कार्य प्रशंसनीय है। अपने जीवन में उन्हें न जाने कितनी बार जेल जाना पड़ा। उन्होंने सदैव महिलाओं की तरक्की पर जोर दिया। आज उन्हीं की बदौलत महिलाएं पुरुषों के संग हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही हैं। गांधी जी के सिद्धांत सिर्फ हमारे देश तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि मार्टिन लूथर किंग जैसे लोगों ने भी रंग भेद नीति के खिलाफ उनके अहिंसा के विचारों को अपनाया। हमें सदैव उनका आभार मानना चाहिए, क्योंकि भारत की तरक्की और मानव जाति की सेवा के लिए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उनका सादगी भरा रहन सहन और व्यक्तित्व होने के कारण लोग उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। इन्होंने अपना पूरा जीवन समाज की सेवा और भारत को अंग्रेज़ों के अत्याचार से मुक्त कराने के लिए समर्पित कर दिया। गांधी जी ने सिर्फ देश की आज़ादी के लिए ही लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि छुआछूत, जाति प्रथा, लिंग भेद जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ भी संघर्ष किया। मानवता को ही सच्चा धर्म और माना और आजीवन इसकी सेवा के लिए तत्पर रहे। उनकी महानता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब उनकी हत्या हुई तो भी उनके मुख से ईश्वर का नाम ही निकला। उनकी महानता का वर्णन कुछ शब्दों में करना काफ़ी मुश्किल है। उनका जीवन न सिर्फ हम सब के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा स्रोत है। आज ही के दिन एक और महापुरुष का जन्म हुआ, जिनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को वाराणसी से 8 किलोमीटर दूर मुगल सराय नामक स्थान पर हुआ। इन्होंने महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन और अनेक आंदोलनों में हिस्सा लिया और कई बार जेल भी गए। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद ये भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री बने और इनका कार्यकाल 18 महीनों का रहा। इन 18 महीनों ने इन्होंने देश का कुशल नेतृत्व किया। शास्त्री जी सच्चे गांधीवादी नेता थे और अपना संपूर्ण जीवन इन्होंने सादगी से बिताया। ऐतिहासिक ताशकंद समझौता शास्त्री जी के द्वारा ही किया गया। दुर्भाग्यवश इस समझौते के पश्चात ही इनका निधन हो गया। लाल बहादुर शास्त्री देश के सच्चे सपूत थे, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देशभक्ति के लिए समर्पित कर दिया। आज मैं आप सब से इन दोनों महापुरुषों के विचारों को आत्मसात करने की प्रार्थना करती हूँ और अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। धन्यवाद। Thank you, ma'am, for wonderful words. Shastri ji, he was a man of great values and principles. He educated for modern day India simple living and high thinking. Today, people of India salute this great son of India with great respect. अब इसी संदर्भ में मैं
गरिमा मैम को सादर आमंत्रित करना चाहूँगी कि वो यहाँ आएं और उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालें। Very good morning, respected Reverend Father Principal, Headmistress Sister, teachers, and my dear students. I, Garma Divedi, feeling very proud to deliver a speech on this special occasion, Gandhi Jayanti. The reason why I decided to deliver a speech on such a great man is because I am personally very much impressed by Mahatma Gandhi's fundamental philosophy and his policy of non-violence. He was born on 2nd October 1869 in Porbandar. Today, we stand united and independent as a nation because of the sacrifices and conquered effort of such a great personalities who didn't bow down to the adverse situation posed by British Raj. He dedicated his entire life in the pursuit of truth, or what we call Satya, even gave his movement the name called Satyagraha, which implies reliance on truth. It was in the year 1920 that the movement Satyagraha came into the existence as a political mover, which was established by Mahatma Gandhi as a resolution on non-cooperation. His simple living and high thinking made him fondly called as a Bapu. He is also called Father of Nation. He was used to wear only a simple dhoti in all weather. Bapu was also very famous in Africa for his social work. People also loved and respect him. Mahatma Gandhi taught us that one's action would teach us about their priorities in life. He taught us the importance of living the present as if we were to die tomorrow and learning like we were to live forever. Gandhiji always stressed on the importance of love. Celebrating his Jayanti gives us a way to look back into the freedom struggle and value our freedom equality. In the last, I would like to sing 2 lines only. दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम. Thanks. Have a nice day. थैंक यू मैम फॉर ब्यूटीफुल स्पीच। अब मैं इस कार्यक्रम के आगे की कड़ी में एक मधुर संगीत को जोड़ना चाहूँगी। तो मेरा क्वायर मेंबर से अनुरोध है कि कृपया वो यहाँ आकर एक गीत प्रस्तुत करें। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। दुश्मन के किले पर बिना की तूने चढ़ाई, वारे फकीर खूब करामात दिखाई। चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। Thank you, choir members, for your beautiful presentation. Now, at last, but not the least, I would like to request Reverend Father Principal to please come up
and say few words. Good morning to all, respected teachers, sisters, and dear students. Today, as we have gathered here to celebrate the birthday of our two great leaders, Mahatma Gandhi, whom we lovingly call Bapu Ji, and Shri Lal Bahadur Shastri Ji, we bow down to pay our homage and reverence, and we remain indebted to them for their sacrifices and immense contribution to the country. On the occasion, I would like to remind ourselves that mere celebration for a day does not exempt us from our obligation and duties. More than a celebration, the important point is to practice and propagate their values, teachings, and virtues. Gandhian thoughts and principles are popular worldwide and have proved a power that defeated powerful Britishers and won freedom for us. History is replete with examples that nonviolence and truth is a powerful weapon that gives victory either to individual or the nation. Today, as we celebrate their birthday, it is important to remind ourselves of the teachings that made them great and honorable. As we look into the life of Shri Lal Bahadur Shastri Ji, he was a man of integrity, honesty, truthfulness, simplicity, a powerful man, yet down to earth human person with no ego and pride. This is what we need to practice in our life. Mahatma Gandhi ji lived a life of introspection. He taught what he practiced. His words, "You must be the change you wish to see in the world." We often complain about the system, rules, government, etc. But it is important that we see within ourselves and bring that change within. Before changing and correcting others, change and correct yourself. As we celebrate the birthdays of Mahatma Gandhi ji and Lal Bahadur Shastri ji, let us resolve today to practice their teaching, to grow and to improve and to grow, and nation grows. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, Father, for your precious and encouraging words. I would like to recite few lines of Sumitra Nandan Pant. तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अष्टशेष तुम अस्तिहीन। तुम शुद्ध शुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन। तुम पूर्ण इकाई जीवन की, जिसमें आसार भवशून्य लीन। आधार अमर होगी जिस पर भावी संस्कृति समालीन, भावी संस्कृति समालीन।